नमस्कार साथियों, सीयूटी दर्पण में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक है हमारा सीयूटी दर्पण में, आज हम बात करने वाले, जैसा कि आपको थंबनेल में ही समझ में आ गया है, आज हम टोटली बात करेंगे करियर की। और करियर के साथ ही साथ जो 12th का बच्चा होता है, 12th के बाद उसके पास कौन कौन से पाथ होते हैं, किन किन एग्जाम में वो क्वालिफाई हो सकता है और किन किन एग्जाम को दे सकते हैं, इन सभी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। और अपने करियर को चूज करने में कौन कौन सी सावधानी उसे बरतनी चाहिए और क्या क्या चीजें प्रेफरेंस रखनी चाहिए, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए आज हम स्टार्ट करते हैं दर्पण सीयूटी में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि करियर। देखिए, ये जो हमारा चैनल है दर्पण सीयूटी का, ये डेडिकेटेड है सीयूटी के लिए, लेकिन सीयूटी एक पाथ मात्र है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसी भी करियर में कहीं जाओगे तो कैसे उसके लिए अप्रोच करोगे, कौन कौन से स्टेप आपको लेने होंगे। उन स्टेप्स को लेने के लिए आपके पास कुछ आउटकम्स होने चाहिए, कुछ ऐसी चीजें होना चाहिए कि जिससे आप क्लेरिफाई कर सको कि यार मेरा करियर किन चीजों पर डिपेंड करता है। उन्हीं बात को कंफर्म करने के लिए देखिए, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो आपकी करियर की डिपेंडेंसी होती है वो किन किन चीजों पे होती है। देखिए, आपका जो करियर होता है वो डिपेंड करता है सबसे पहले तो स्किल पे। आपको पता है कि स्किल्ड व्यक्ति जो होता है वो हर जगह अपना करियर अच्छे से बना लेता है, जिस भी फील्ड में वो होता है उस फील्ड में वो काम कर लेता है। स्किल का मतलब यहां क्या समझ में आता है आपको, कि आपके अंदर ऑन योर ओन, आपके अंदर स्वयं के अंदर जो स्किल होती है उन स्किल को आप कैसे निखार सकते हैं। दूसरी चीज, आपको पता होता है कि यार आपका पैशन कहां जाता है, कि भाई आपकी स्किल और आपका पैशन कहां मैच कर रहा है। ये दोनों चीजें आपको देखनी है और आपका करियर यहां से कैसे बन सकता है, उसी स्किल के बिहाफ में आपके पास करियर कौन कौन से बन सकते हैं, इसका भी आपके पास एक रोड मैप होता है। तो ये सबसे पहले आपका करियर बनाने में काम आता है स्किल। सेकेंड थिंग आती है आपकी क्वालिफिकेशंस। देखिए, क्वालिफिकेशन का मतलब ही होता है कि आपको जो स्किल है और आपके अंदर जो क्वालिफिकेशन है उसके आधार पे आपका करियर कहां कहां पहुंच सकता है, आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी खुलेगी, ओपन एरिया कौन कौन से आएंगे, किन किन पाथ में आप जा सकते हो। वो सारे पाथ के लिए आपके पास एक बेसिक क्वालिफिकेशन या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो वो क्वालिफिकेशन भी आपको डिपेंड करती है कि जैसे आपने देखा भाई, आपका बीकॉम है लेकिन आपको क्या करना है कि भाई मुझे सिविल इंजीनियरिंग में जाना है, तो आपके लिए थोड़ा सा वो क्रिटिकल होगा। पाथ तो आप वहां भी निकाल ले जाओगे, लेकिन आपको ये पता है कि बीकॉम है और मुझे सीए करना है, तो सीए करने के लिए बेसिक जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि भाई सीए कोर्स में मुझे एनरोल होना है, आईपीसीसी निकालना है, सीए फाइनल निकालना, फिर मुझे सीए एनरोल हो जाए। तो ये सारी चीजें आपकी क्या होती है, डिपेंड करती है इसमें। सेकंड थिंग जो आती है आपकी पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी आपके करियर को कैसे मैच करती है नहीं करती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में, और आप टीचिंग प्रोफेशन में होने के कारण आपको क्या होगा कि बच्चों को समझाना है, या फिर जिन्हें भी आप एंटरटेन कर रहे होंगे या जिन्हें भी आप पढ़ा रहे होंगे उन्हें आपको समझाना होगा या किसी को समझाइश देनी होगी। लेकिन आप क्या है कि भाई आप बोल नहीं पा रहे, आप अंतर्मुखी हैं, केवल इंट्रोवर्ट टाइप के लोग हैं, आप चार लोगों से बात नहीं कर पा रहे, तो आपको समझना होगा कि क्या ये करियर आपके लिए है या नहीं है। इन सब बातों को आपको बहुत गौर से ध्यान देना पड़ेगा कि ये करियर मेरे लिए है भी या नहीं है। फिर बात करते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की जब हम बात करते हैं तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात आता है कि भाई अगर हम ऐसा करियर कोई आज जो चूज कर रहे हैं, इसके 5 साल बाद या 10 साल बाद हम अपने आप को कहां देखते हैं, आफ्टर 5 ईयर और 10 ईयर हम हमारे अपने आप को कहां पे देखते हैं, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने कोई ऐसा करियर तो नहीं चुन लिया जिसमें शायद हो सकता है कि अभी तो स्पेस है लेकिन आने वाले 2-3 साल में स्पेस खत्म हो जाए, या फिर आने वाले कुछ समय बाद वहां पे स्पेस पूरा खत्म हो जाएगा। तो उन सब चीजों को भी आपको ध्यान रखना है कि भाई हमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हमेशा लेके चलना है जब भी हम करियर को चूज कर रहे होंगे। तो फिर बात करते हैं अर्निंग पोटेंशियल। सबसे बड़ी बात होती है, देखिए आप माने या ना माने, देखो पैसा सब कुछ नहीं होता है लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। आपके जीवन यापन के लिए आपको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आपका अर्निंग पोटेंशियल क्या होता है ना, आपके पास जो मनी आने वाली है आपको उसके बारे में ये भी पता होना चाहिए कि भाई हमारा जो अर्निंग पोटेंशियल है वो क्या होने वाला है ना। आप जिस भी चीजों में कमा रहे हो, या तो रुपीज में कमा रहे हो, डॉलर में कमा रहे हो, जैसे भी कमा रहे हो, आपको ये पता होना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आपका जो करियर आपने चूज किया है उसमें अर्निंग पोटेंशियल कहां तक जा सकता है, हम उसमें कितना अपने आप को स्केल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहां से समझ में आ जाएगी। जब आप अर्निंग पोटेंशियल और स्केलेबिलिटी समझ लेंगे किसी करियर की, तो आपको वहां काम करने में भी मजा आएगा। आप ड्रीम देखना चालू कर दोगे कि यार मुझे तो इस ड्रीम में भी जाना है और दूसरे काम भी करना है। फिर बात करते हैं एप्टीट्यूड की। तो एप्टीट्यूड की जब हम बात करते हैं तो भाई आपका एप्टीट्यूड होना चाहिए उस काम को करने के लिए। किसी भी करियर पाथ में आपने क्या किया कि करियर चुन लिया लेकिन आपका मन ही नहीं लग रहा, आपका एप्टीट्यूड है ही नहीं वैसा कि आप उस करियर में कर सको काम। तो जब आप उस करियर में, उस वर्क कल्चर में काम नहीं कर सकते हैं, तो उस वर्क कल्चर और उस करियर पाथ को आपको छोड़ना चाहिए, या तो आपको दूसरा चूज कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका एटीट्यूड ही उस वर्क कल्चर के लायक है नहीं। फिर एकेडमिक बैकग्राउंड। देखिए, एकेडमिक बैकग्राउंड हम क्वालिफिकेशन में भी बात कर चुके हैं। क्वालिफिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है लेकिन एकेडमिक बैकग्राउंड आपका होना चाहिए।
जैसे आपने क्या किया है, एकेडमिक्स में बहुत अच्छी पढ़ाई की है, बहुत अच्छा रिसर्च वर्क किया है, तो ये सब काम करने के बाद आप क्या कर सकते हो कि अपने जो बेसिक फंडामेंटल जॉब होगी या जिस भी ड्रीम जॉब में आप जाना चाहते हो, वहां पे आपको मैच करना होगा कि यार मेरा ड्रीम जॉब ये है और मेरा एकेडमिक्स कम से कम इतना होना चाहिए। और एकेडमिक्स बैकग्राउंड में भी क्या कि जैसे लोग होते हैं ना, हम बोलते हैं आईआईटी वाला बच्चा है। देखो जॉब इंडिया में दो ही लोगों को मिल रही है, आइदर यू आर फ्रॉम आईआईटी और आईटीआई, दो चीजें है ना। बाकी लोगों को भी मिलती है, लेकिन जो मोस्ट रॉयल जॉब हम बोलते हैं ना, दो लोगों को मिलती है। इनको जॉब मिलना बिल्कुल तय है कि भाई आईटीआई करो या आईआईटी करो, दो में से एक को जॉब मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो हाईएस्ट पिक पे ये बैठे होंगे और जो वर्क करेंगे एक्चुअल में वो आईआईटी वाले होंगे। तो आपको क्या होगा, आईटीआई वाले, आपको क्या होगा कि भाई एकेडमिक्स बैकग्राउंड आपका इतना तगड़ा होना चाहिए कि जिस जॉब प्रोफाइल के लिए या जिस करियर के लिए आप जा रहे हो, उस करियर के लिए जितनी भी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगती हो, वो सब की सब आपको पहले से पता हो। जैसे आपने देखा कि यूपीएससी आपको करना है, अगर अगर आपको यूपीएससी करना है तो मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप पासिंग मार्क्स के साथ उसमें ग्रेजुएट हो जाएंगे, ठीक है। आपने देखा कि भाई स्टेट पीसीएस का एग्जाम देना है या पीएससी का एग्जाम देना है, तो भी आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। वहीं आप देखते हो कि आपने इंजीनियरिंग की है और इंजीनियरिंग करने के बाद किसी जॉब में आप जाते हो, तो उस जॉब प्रोफाइल के लिए आपके पास क्या चीजें होना चाहिए भाई, बेसिक फंडामेंटल आपके पास एक डिग्री होना चाहिए जो कि क्या बी या बीटेक की होगी। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास वोकेशनल ट्रेनिंग होना चाहिए। उसके बाद और अगर आप क्या करो, एड ऑन कर लो कुछ करिकुलम की, भाई मुझे क्या करना है, अगर मुझे जाना है क्या सीएस से, तो आप सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन और भी सोन जितनी लैंग्वेजेस होते हैं उनको आप सीख सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, एकेडमिक्स बैकग्राउंड के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर ये इंटरेस्ट एंड पैशन, नाउ मोर इंपॉर्टेंट इज इंटरेस्ट और पैशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए अगर किसी काम करने में आपका इंटरेस्ट है और आप उस चीज के लिए पैशनेट भी हो, तो आप उस काम को कम सैलरी बेसिस पे भी कर ले जाओगे। लेकिन आपका इंटरेस्ट ही नहीं और आपको कोई लाखों करोड़ों रुपए भी देगा ना, तो आप उस काम को अधूरे मन से करोगे, आधे मन से करोगे। तो इस बात को आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि यार जब भी आपको करियर चूज करना है, और इस करियर को चूज करने से पहले आपने देखा कि यार हाँ मेरा इंटरेस्ट है या नहीं, तो आइदर आई एम इंटरेस्टेड और नॉट। आपको इंटरेस्ट आपका देखना होगा हमेशा करियर डिपेंडेंसी में। फिर आपको पैशन देखना होगा कि यार क्या मैं वाकई इस काम के लिए बहुत पैशनेट हूं, अगर मुझे कल को इस काम के लिए पैसे ना भी मिले तो मैं इस काम को कर रहा हूँ, क्या इतना पैशन है मेरे अंदर। तो ऐसी चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप करियर सेलेक्ट करो तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो ये आपके करियर सिलेक्शन से इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए जो 12th के बाद बच्चा होता है उसके पास सबसे बड़ा मिथ यहाँ पे होता है और सबसे ज्यादा डिलेमा होता है कि यार मैं कहाँ जाऊं, कैसे अपने आप को अप्रोच करूं या कैसे मैं चीजों को करूं। क्योंकि जब 10th के बाद बच्चा सब्जेक्ट चूज करता है, उसके मन में एक हल्की सी लाइटेड वो माइंड होता है कि हाँ मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे सीए बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है या कुछ और भी बनना है, लेकिन उसके पास क्लियर पाथ नहीं होता। बट 12th के बाद एक मौका और देती है जिंदगी, जहां पे आपको ये पता होता है कि यार अभी भी वक्त है कि किसी एक सटीक पाथ में मैं चले जाऊं, मैं यूपीएससी करने चले जाऊं, पीएससी करने चले जाऊं, अभी भी इंजीनियरिंग कर लूं या फिर मेडिकल में चले जाऊं या किसी भी रास्ते में मैनेजमेंट में चले जाऊं। आपके पास ये सारी चीजें सोच विचार करने का एक समय होता है। तो 12th के बाद आप बहुत धैर्यपूर्वक सोचें, एक पेन पेपर लें और उस पर नोट डाउन करें कि यार इन सब पॉइंट्स में से मेरे पॉइंट कौन कौन से मैच होते हैं और मेरे लिए बेस्ट करियर कौन सा बन सकता है। इन्हीं सब बातों को चूज करके आप अपने करियर को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।